अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं अमार कैसर और आज हम बात करेंगे डेंगू और टाइफाइड फीवर पर, जिसकी मुनासबत से इस खसूसी शो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद फारूक, हु इज़ करेंटली सर्विंग एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब. He is also a member of Zoological Society of Pakistan and alumni of University of Missouri, USA. Thank you so much, Dr. Sir, for coming. Welcome to the show. Thank you very much, Amar. Thank you. टाइफाइड और डेंगू दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हर साल हमारे मुल्क में लोगों की एक बड़ी तादाद मुतासिर होती है. क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मसला हर साल लोगों को दरपेश आता है और हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, पेंडेमिक से पहले की टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम डेंगू के केसेस बहुत बड़ी तादाद में रजिस्टर्ड होते थे. क्या कोविड के दौरान भी उनके रजिस्टर होने की शरह सेम थी? कोविड के दौरान डेंगू के जितने भी रजिस्टर्ड पेशेंट थे, क्योंकि सारा मीडिया और सब लोगों की जो अटेंशन थी वो कोविड की तरफ थी, इसलिए बज़ाहिर ये लगता है कि डेंगू कम हो गया. डेंगू कम नहीं हुआ था. डेंगू ऐसा सच था, तो लोगों के अंदर जो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत थी उसकी बेसिस पे, या उन्होंने लोकलाइज्ड अपने करीबी जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जो मेडिकल स्टोर पे जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, उन्होंने उससे ट्रीटमेंट करवाई और टेस्ट करवाए. तो कोविड का इस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ कि कोविड की वजह से कम नहीं हुआ ये. तो इसी तरह दूसरी बीमारियां भी कोविड के दौरान एज सच रही और बज़ाहिर ये लगता है कि दूसरी बीमारियां कम होगी, कम नहीं हुई. लेकिन लोग मीडिया की वजह से या किसी और बड़े डर की वजह से जो कोविड का एक हमारे ऊपर हवा था, उस वजह से लोगों ने ये समझा कि शायद लोग दूसरी बीमारियां भूल गए हैं. वो दूसरी बीमारियां एज सच रही और वो अभी भी चल रही है. डॉक्टर साहब, डेंगू के मच्छर को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसी क्या आप बता सकते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि डेंगू इज नॉट ए मच्छर, इट्स नॉट ए मॉस्किटो, इट्स ए वायरस. ओके, इट बिलोंग्स टू फैमिली फ्लेविवरिडी और इसकी 4 सीरोटाइप्स हैं. देन वी 1, 2, 3 and 4. जो मच्छर है उसका नाम है एडीज एजिप्टाई. ये इसको ट्रांसमिट करता है ह्यूमन टू ह्यूमन. उसकी जो फीमेल है वो जैसे ही किसी ऐसे बंदे का ब्लड सक करती है, और फीमेल ब्लड इसलिए सक करती है कि क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्लड में बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो फीमेल को रिक्वायर्ड हैं फॉर लेइंग फर्टाइल एग्स. अगर वो उसको ब्लड मील नहीं मिलेगी तो वो फर्टाइल एग ले नहीं कर सकती, तो उससे नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं होगी. इसलिए वो ह्यूमन को बाइट करती है और उसमें से ब्लड लेती है, और उस दौरान ये जो ब्लड है, ये जो वायरस है, ये ट्रांसमिट हो जाता है एक हेल्दी बंदे में, और वो वहाँ पे 5 से 7 दिन तक उसके अंदर इंक्यूबेट करता है, और फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि मतलब एक पर्सन को पता लग जाता है या वो उसको आइडिया हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया? आप थोड़ा उसको एलिब्रेट कर सकते हैं? अगर तो शुरुआत हैं और वो सिंपल उसके मसल्स में पेन होगी, उसकी आंखों के पीछे पेन होगी, और उसके जॉइंट्स में और इस तरह उसके एब्डोमेन में भी पेन होगी. ग्रेजुअली जब ये सीवियर होता जाएगा तो फिर उसका एब्डोमेन जो पेट जो है वो सख्त हो जाएगा, और उसमें उनका जिगर एनलार्जमेंट भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, वोमिटिंग में, थ्रू स्टूल भी ब्लीडिंग पास ऑन हो सकती है. और अगर ये कंटिन्यू रहे और कोई किसी किस्म की ट्रीटमेंट ना कराई जाए तो फिर अल्टीमेटली उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर जाता है और उसकी मौत हो सकती है. ओके, तो अगर हम स्टार्टिंग में डायग्नोज कर लेते हैं टाइम से, तो वो ट्रीटमेंट फिर कितनी देर तक चलता है एक पेशेंट का? पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कितनी है. अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके अंदर अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली बग़ैर किसी मेडिसिन के वो ठीक हो जाता है, और उसको सिंपल खुराक के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है. लेकिन अगर वो सीवियर हो जाए तो इट डिपेंड्स ऑन 1 वीक के अंदर वो ठीक हो जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे डेंगू के तो केसेस हर साल आ रहे होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमें देखने को मिलते हैं, पर इस साल जो है आपको नज़र आ रहा है कि टाइफाइड एक बहुत तेज़ से बढ़ रहा है, हर अगले बंदे को ये प्रॉब्लम हो रही है. तो उसकी ऐसी क्या ख़ास वजह? डेंगू जो है ना वो तो है वायरल
इन्फेक्शंस, ठीक है। ठीक है, वायरस की वजह से। जो टाइफाइड है ये बैक्टीरियम की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, ये कंटेजियस है इन द सेंस, कंटेजियस नहीं है बल्कि थ्रू फीकल मटेरियल और थ्रू यूरिन ये पास होता है, और अगर उसके ऊपर कोई फ्रूट या कोई सब्जी या कोई और चीज़ लगी, उसके ऊपर ये लग जाए फीकल मटेरियल या पखाना जिसको हम कहते हैं, तो उसको जो यूज़ करेगा ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो अब आजकल जैसे फ्लड आया है, जी जी। तो इसमें क्योंकि लोग बहुत सारे अपने फील्ड में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और उसमें जो फीकल मटेरियल होता है एनिमल्स का और दूसरा वो सारा का सारा यूज़ होता है, तो उससे चांसेस ये होते हैं कि वो फ्रूट को या वेजिटेबल्स को वो फीकल मटेरियल लग जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन जो है वो तेज़ हो जाती है। तो ये ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जैसे ये फ्लड आया है, तो फ्लड में इसके चांसेस इंक्रीज़ होने के ज़्यादा हैं। डेंगू और टाइफाइड दोनों के क्योंकि वायरस डेंगू जो है, जो मॉस्किटो है जिसने ब्रीड करना है जिस जगह पे, वो पानी है, ठीक है, और वो पानी अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, तो वो बुरी तरह से मल्टीप्लाई करेगा। तो इस साल इसके आने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं, और हमें केयरफुल रहना चाहिए। अपने घरों में नेट्स में सोएं या फ्लाई प्रूफ घर हों ताकि जिसके अंदर मच्छर ना जा सके, और ओपन प्लेसेस में ना बैठें, अपनी बॉडी को एक्सपोज करके ना बैठें, निकर ना पहने, हाफ स्लीव ना पहने, अपनी बॉडी को कवर करें। और अगर आपको कहीं लॉन में शाम के वक्त या अर्ली इन द मॉर्निंग बैठना पड़े, तो रेपेलेंट्स जो हैं, केमिकल रेपेलेंट्स हमारे पास आते हैं, वो लगाएं ताकि मॉस्किटो आपको अटैम्प्ट ना कर सके। पर्टिकुलरली जो बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग, आजकल जो स्कूल खुले हैं, 7:30 बजे स्कूल लग जाता है, तो खुल जाता है, तो उसमें बच्चों को इन्फेक्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं अगर उन्होंने सॉक्स वगैरह या अपने हाथों को कवर नहीं किया या केमिकल नहीं लगाया। तो इस वक्त स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा थ्रेट में हैं, क्योंकि ये जैसे ही दिन शुरू होता है और गर्मी आने तक, यानी सूरज अच्छी तरह गर्म होने तक, तकरीबन 9-10 बजे तक ये मॉस्किटो एक्टिव रहता है और ये बुरी तरह से अटैक करता है। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो डेंगू में है, और आपने बहुत से स्टूडेंट्स को पीएचडी भी इसमें करवाई हुई है, सर्विस भी किए हुए हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि इस टाइम जैसे फ्लड वाले जो लोग हैं जो उससे मुतासिर हो रहे हैं, वो किस तरह से ख्याल रखें? एक हम लोग तो आम इंसान जो है वो रख सकते हैं, मॉस्किटो यूज़ कर लिया और बाकी प्रिकॉशंस को अपना लिया। जो इस टाइम अपने घर से बेघर हैं, बेयारो मददगार हैं, वो किस तरह से अपनी हिफाजत कर सकते हैं? अच्छा, ये डेंगू वायरस जो है इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट है, और इसकी वाहिद जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है कि आपने मॉस्किटो से बचना है। अगर आप मॉस्किटो से बच गए तो वो जो साइकिल है इसका वो ब्रेक हो जाता है। तो मॉस्किटो से बचने का बेहतरीन तरीका है कि कहीं भी पानी जमा हो, कोशिश करें कि वो पानी वहाँ पे जमा ना होने दें। जैसे हम अक्सर कब्रिस्तानों में बाउल रख देते हैं पानी का, और उसमें पानी डाल देते हैं परिंदों के लिए, वो इस चीज़ का बायस बनता है। उसको हमें मैनेज करना चाहिए। घरों की छतों के ऊपर हम बर्तन रख देते हैं पानी के, वो बर्तन परिंदे पिएं। आप बर्तन रखें लेकिन दोपहर के टाइम पानी डालें उसमें, और असर से पहले उसको ज़ाया कर दें ताकि वो ड्राई हो जाए। अगर वो ऐसा सच रहेगा तो वो बेहतरीन जगह है जहाँ पे ये प्रोपोगेट कर सकता है। इसी तरह हमारे जो ओल्ड शूज़ हैं हम बाहर फेंक देते हैं, बूट हैं हमारे, उसमें पानी अगर जमा हो जाए तो वहाँ भी ये मल्टीप्लाई कर जाता है। एयर कंडीशन का जो पानी ड्रॉप वाइज गिर रहा होता है वो भी इसकी बेहतरीन जगह है। इसी तरह हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो अक्सर लोग फैशन के तौर पे छोड़ देते हैं उसमें से थोड़ी सी। दैट इज़ आल्सो आइडियल प्लेस फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दिस मॉस्किटो। तो वो बुरी तरह से, तो जो सोर्सेज हैं हमारे पास जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है उसको हम ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि टाइफाइड का तो आपको मॉस्किटो बाइट करेगा और डेंगू जो है वो वायरल है, तो कोई इसके लिए सर्टेन एज ग्रुप तो नहीं है ना कि जिसको वो ज़्यादा अटैक करते हैं? नहीं, कोई एज ग्रुप नहीं है, तो सिर्फ अपीयर उनमें ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जो बच्चे वीक हैं, जो बड़े हैं, जो डायबिटिक हैं, कोई और इस तरह की सीवियर किस्म की बीमारियां हैं जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनके ऊपर ये हावी हो जाता है, और जिनका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है वो बच जाते हैं इससे। ओके
डॉक्टर साहब, लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई डेंगू और टाइफाइड के हवाले से लोगों को मैसेज देना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो। डेंगू के हवाले से तो सिंपल ये है कि आप अपने घरों को मॉनिटर करें, इर्द गिर्द अपनी गलियों को कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। ये बेहतरीन इसका बचने का तरीका है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा और ये पूरी कम्युनिटी को नुकसान देगा। आप देखें कि लेकिन जो टाइफाइड है उससे बचने का तरीका ये है कि आप अपने घर में जो भी फ्रूट, वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल लेके आओ, उनको अच्छी तरह पहले धो लें और फिर उसके बाद उसको यूज़ करें। अगर हम इसी तरह फल और सब्जियां खाते रहेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि अगर वहाँ पे किसी का कोई फीकल मटेरियल लगा हुआ है जो खेतों से आया तो उससे ये इन्फेक्शन शिफ्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमजद फारूक फॉर योर टाइम। आज का शो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।